श्री गौर चरणदास बाबाजी महावन। श्रीमन महाप्रभु के परिकर श्री श्री लोकनाथ गोस्वामी के वंशज सिद्ध श्री गौर चरणदास बाबाजी महाराज का जन्म यशोहर जिले के तालखाड़ी ग्राम में हुआ। अति अल्प वयस में ही लोकनाथ गोस्वामी प्रभु और उनके शिष्य श्री नरोत्तम ठाकुर की गुण गरिमा से प्रभावित हो वे गृह त्याग कर नवद्वीप चले गए। वहां सिद्ध श्री चैतन्यदास बाबा का आश्रय लिया। किसी किसी का मत है कि वे कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबाजी महाराज के आश्रित थे। बहुत दिन श्री गुरुदेव की सेवा में रहने के पश्चात उन्होंने व्रजमंडल दर्शन कर आने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने कहा, जाओ, पर वहां जाकर उससे पीछा छुड़ा पाओ तब ना वापस आओगे। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं 84 कोस व्रजमंडल की परिक्रमा कर शीघ्र लौट आऊंगा, आप निश्चिंत रहें। वृंदावन जाकर श्री गौर चरणदास ने 84 कोस की परिक्रमा की। अंत में महावन जा दाऊजी के दर्शन किए। रात्रि वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन प्रातः व्रज की सीमा पार कर नवद्वीप में श्री गुरुदेव के पास चले जाने का निश्चय किया। रात्रि में जब वे सो रहे थे, दाऊजी ने नाम लेकर उन्हें पुकारा और कहा, देख, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इस गुफा में रहकर भजन कर, तेरी सर्वार्थ सिद्धि होगी। भक्त भगवान का भजन करता है इसलिए कि वे उसे अच्छे लगते हैं, पर जब भगवान को भक्त अच्छा लगने लगता है तब क्या उसकी सर्वार्थ सिद्धि में कुछ बाकी रहता है? बाकी रहती है केवल भक्त और भगवान के बीच मधुर प्रणय लीला। गौरचरण बाबा सख्य रस के उपासक थे, इसलिए उनके और दाऊजी के मधुर मिलन के साथ स्वाभाविक था मधुर प्रणय युद्ध का छिड़ जाना। उन्होंने दाऊजी की बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार गौर मंडल जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊजी ने मुस्कुराते हुए कहा। गौरचरण बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दाऊजी की आज्ञा का पालन करें या गुरुदेव की आज्ञा का? कुछ देर सोचकर बोले, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, इसी क्षण जाऊंगा। कहने के साथ ही वे उठ खड़े हुए और झोला कंधे पर डाल चल पड़े। अर्धरात्रि का समय था, चारों ओर अंधियारा छा रहा था। गौरचरण चले जा रहे थे गौर देश। उनके कान में कभी गूंज उठते गुरुदेव के शब्द, उससे पीछा छुड़ा पाओगे तब न वापस आओगे। कभी सुनाई पड़ती दाऊजी की मधुर ललकार, मैं नहीं जाने दूंगा। दाऊजी का मुस्कुराता हुआ मुखड़ा वे नहीं भूल पा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट जैसे बरबस उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। फिर भी वे चले जा रहे थे और लंबे लंबे पैर रखते जा रहे थे। कहीं वे आ तो नहीं रहा है पीछे से, ये सोचकर थोड़ी थोड़ी देर में पीछे मुड़कर देखते जा रहे थे। उन्हें व्रज की सीमा पार करके ही सांस लेनी थी। बहुत दूर तक इस प्रकार चलते चलते उन्होंने सोचा, अब व्रज की सीमा अतिक्रमण कर चुका हूँ। पर थोड़ी देर में उजाला होने पर उन्होंने जो देखा उसे देख वे भौचक्के रह गए। सहसा बोले, अरे, क्या मैं सारी रात बलदेव कुंड की परिक्रमा देता रहा हूँ? गुरुदेव की बात सच निकली। गौरचरण बाबा ने समझ लिया कि अब उनका दाऊजी से पीछा छुड़ाना संभव नहीं। बेचारे क्या करते? उनकी दिखाई गुफा में रहकर भजन करने लगे। वे नित्य बहुत सवेरे उठते, स्नान आदि कर गुफा में चले जाते। उनके पास एक बहुत बड़ी जपमाला थी जिस पर रामकृष्ण नाम का जप करते। जप करते करते अपराह्न हो जाता, तब गुफा से बाहर निकलते। स्नान कर कुछ समय ग्रंथ आलोचना करते। संध्या समय मधुकरी को जाते। किसी से भी वाक्यालाप ना करते, ना अन्यत्र कहीं जाते। 20 वर्ष तक इसी प्रकार एक आसन से इस गुफा में भजन करते रहे। निद्रित अवस्था में भी उनके मुख से रामकृष्ण नाम स्पष्ट सुना जाता। श्री गौरचरण बाबा श्री दाम का छोटा और राधा रानी का बड़ा भाई होने का अभिमान रखते और इसी भाव का भजन करते। दाऊजी और श्री कृष्ण से उनका सख्य भाव था। प्रसिद्ध है कि दाऊजी प्रत्यक्ष रूप से उन्हें माखन मिश्री खिलाया जाया करते। कुछ ही दिनों में एक सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति हो गई। साहा जाति के एक सज्जन बंग देश से आए दीक्षा रूप में उनकी कृपा प्राप्त करने। बाबा जब मधुकरी को जाते तो वह नित्य उनकी गुफा के बाहर बैठे दिखते, पर बाबा उनसे कुछ वाक्यालाप न करते। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया।
तब एक दिन उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? साहा महाशय ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं आपका कृपा प्रार्थी हूँ। बगल में क्या लिए हो? यह चैतन्य चरितामृत है। बाबा तत्काल उन्हें गुफा के भीतर ले गए और चैतन्य चरितामृत सुनाने को कहा। तब से लगातार 1 वर्ष तक साहा महाशय उन्हें नित्य चैतन्य चरितामृत सुनाते रहे। इसी बीच बाबा ने उन्हें दीक्षा दी। वेशाश्रय देकर नाम रखा श्री दयालदास। दयालदास श्री गौरचरण दास बाबा जी महाराज के प्रथम शिष्य थे। इसके पश्चात और भी बहुत से लोगों ने दीक्षा और वेश ग्रहण किया। उनमें मुख्य थे श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। चैतन्य चरितामृत सुनते समय श्री गौरचरण दास बाबा इतना प्रेम विभोर हो जाते कि प्रेम आश्रयों से उनका उत्तरीय और बहिर्वास सराबोर हो जाते। नित्य चरितामृत सुनते सुनते वे गौर प्रेम में इतना आविष्ट हो गए कि उनका रामकृष्ण नाम का जप छूट गया। वे जपने लगे गौर और उनके पार्षदों का यह नाम, श्री गौरांग, नित्यानंद, श्री अद्वैत चंद्र, गदाधर, श्रीवासा आदि गौर भक्त वृंद। स्वच्छ वस्त्र पर कोई भी रंग आसानी से चढ़ जाता है, पर जो वस्त्र रंगा हुआ होता है उस पर वही रंग चढ़ता है जो उससे गहरा होता है। रामकृष्ण रंग में रंगी बाबा की ओढ़नी पर गौर रंग कैसे चढ़ गया? क्या अखिल रसामृत मूर्ति भगवान कृष्ण के माधुर्य से महाभाववती राधा रानी के भाव में भीगे भक्त रूपी भगवान का माधुर्य अधिक लोभनीय है? 1 वर्ष पीछे दयालदास बाबा जी की इच्छा हुई नवद्वीप धाम दर्शन करने की। उन्होंने श्री गौरचरण दास बाबा से अपनी अभिलाषा व्यक्त की। वे बड़े असमंजस में पड़ गए। ऐसे प्रेमी भक्त का संग भला कौन छोड़ना चाहता है? कुछ देर सोचने के बाद बोले, अच्छा जाओ, मैं तो गुरुदेव के निकट रह नहीं सका, तुम जाकर उनकी सेवा करो। दयालदास चले गए, पर गौरचरण से उनका विछोह सहन न हुआ। वे सोचने लगे कि दयालदास के रूप में स्वयं श्री गौरांग महाप्रभु छल करके उनके पास आए थे उन्हें गौर भक्ति प्रदान करने। वे उन्मत्त की सी अवस्था में दयाल दयाल पुकारते बन बन भटकते फिरे। गौर प्रेम में आविष्ट हो गौरचरण बाबा क्या रामकृष्ण को भूल गए? भूलने का तो प्रश्न ही नहीं। गौर भक्तों के लिए गौर श्री कृष्ण से पृथक ही नहीं, वे हैं उन्हीं का एक और स्वरूप, उनका गौर कृष्ण रूप। अपनी ही रूप माधुरी का आस्वादन करने के लिए, अपने ही प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए उनका अपना ही भक्त रूप। इसलिए कृष्ण बलराम से उनकी सख्य रस की लीला के अवसान का प्रश्न ही नहीं। एक बार सख्य रस के आवेश में वे वृंदावन में गोविंद जी के दर्शन को गए। कदाचित उस दिन उन्हें श्रीमद् भागवत में गोविंद जी की उस शक्ति का स्मरण हो आया जिसमें उन्होंने कहा है, मैं अपने भक्षे पीछे इसलिए फिरा करता हूँ कि उनके चरणों की रज उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। कदाचित उन्होंने सोचा कि जिस रज के लिए गोविंद इतना कष्ट उठाता है उसे मैं जाकर स्वयं ही क्यों न दे आऊं। उन्होंने गोविंद जी के श्री विग्रह के सामने जाकर अपना चरण बढ़ाया और कहा, ले चरण धूलि ले ले। गोविंद जी के पुजारियों ने उन्हें पाल दिया। बाहर जाते समय लोगों ने देखा कि वे मुड़ मुड़कर गोविंद जी की ओर देखते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, अच्छा निकाल दे बाहर, अभी खेलने निकले, मेरा नाम गौरचरण है, जब तक मेरी चरण धूलि न ली देखूंगा किसके साथ। पाठक, गौरचरण बाबा पर रोष आ रहा है गोविंद जी के प्रति उनके इस व्यवहार के कारण, तो आपको यह जानकर विस्मय होगा कि स्वयं गोविंद जी उनके व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री मंदिर से उन्हें निकाला ही था उनके प्रणय रोष रस का आस्वादन करने के लिए। वे अपने भक्तों के मुख से खरी खोटी सुनकर जितना सुखी होते हैं उतना वेद स्तुति से भी सुखी नहीं होते। यह उनका चिर स्वभाव है। श्री गौरचरण दास बाबा कुछ दिन बाद कुंजरा ग्राम में जाकर रहने लगे। वे बहुत दिनों तक जीवित रहे। शेष अवस्था में वृंदावन में अपने शिष्य श्री कृष्ण चैतन्य दास राय साहब श्री कैलाश दास के साथ मणिपुरी कुंज में रहने लगे। इसी स्थान पर उनका अप्रागट्य हुआ।